वेलकम टू आवर चैनल एडू तक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। अब हमारी फैमिली जो है वो 100 को क्रॉस कर चुकी है। तो आप लोग ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखें, जिससे मेरा मोटिवेशंस बना रहे और मैं अच्छे से काम कर पाऊँ और इस सीरीज़ को जो है अलग ऊंचाई पे ले जाएं। तो आज जो है हम लोग उत्कर्ष क्लासेस की जो अर्धवार्षिकांक आई है कुमार गौरव सर की, उसी को आज जो है हम लोग इसमें जो आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट वाला क्वेश्चंस है उसको हम लोग आज देखेंगे। तो टोटल जो है इसमें आपको 500 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इसमें जो कंटेंट कवर किया गया है वो जनवरी से लेके जून 2023 तक का जो है सभी महत्वपूर्ण कह सकते हैं जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको किया गया है। तो अगर आप इस 500 क्वेश्चन को लगा लेते हो सही से बच्चे, तो आप लोग जो है आप काफ़ी सेलेक्टेड, मतलब 6 मंथ में, पिछले 6 मंथ में जितने भी सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनका जो है कलेक्शन इनका कुमार गौरव सर का रहता है। आप लोग जानते भी होंगे इनके बारे में, काफ़ी फेमस हैं। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर ऑलरेडी हमारे सदस्य हैं तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर जहाँ भी कमी महसूस हो रही है तो उस चीज़ को कमेंट करें, जिससे जो है मैं नेक्स्ट वीडियो से उसमें इम्प्रूवमेंट की जो है कोशिश करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है? कर्नाटका। दूसरे सबसे लंबी केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के हिस्से के रूप में किस देश के द्वारा जो है वो मान्यता दी गई है? भारत। भारत में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी ताहर परियोजना जो है वो शुरू की गई है? तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या है? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है आपका कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है? 65वां। भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ है। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस संगठन का जो मुख्यालय है आपका वो थाईलैंड में स्थित है। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को किस देश ने अपनाया है? क्रोएशिया। नेक्स्ट है आपका कि विश्व में सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार किस महिला अधिकारी को तैनात किया गया है? तो ये शिवा चौहान हो जाएंगी। नेक्स्ट है 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्बूरी का उद्घाटन आपका जो है राजस्थान में किया गया है। ये क्वेश्चन फ्रेंड जो 68 बीपीएससी का था। देखें, जग मिशन, जिसे दूसरी बार यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला है, इस मिशन का संबंध देखें किस राज्य से है? तो इसका जो संबंध है वो ओडिशा से है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो ये डॉक्टर मनोहर पर्रिकर के नाम पर जो है वो किया गया है। एफएसएसएआई द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा किसके देश के द्वारा जो है वो की गई है? भारत। ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जो है वो जारी किया गया है? विश्व बैंक। तार के पत्ते का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ है? केरल। असम सरकार द्वारा किसे वर्ष 2022-23 के लिए इस राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया गया है? डॉक्टर तपन सैकिया आपको प्रदान किया गया। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है? पश्चिम बंगाल। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है भारत। ये अपना जो है वो भारत बन गया है। नेक्स्ट देखें तो मध्य प्रदेश और के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का कौन सा संस्करण का जो था वो आगाज था आपका? 17 में। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? तो सिख न्यायाधीश जो है वो मनप्रीत मोनिका सिंह बन गई है। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ जी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कहता है। तो उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र जो है वो घोषित किया गया है? जोशीमठ। संन्यास की घोषणा करने वाली भारत की स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो इनका जो संबंध है आपका वो टेनिस से है। ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 में लड़कियों के लिए किस आयु वर्ग में भारत की अनाहत सिंह ने स्क्वैश का खिताब जो है वो अपने नाम किया है? तो ये अंडर 15 में थी।
नेक्स्ट है आपका गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार प्राप्त नाटू नाटू गीत किस फिल्म से संबंधित है, तो यह RRR से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की जो है वो घोषणा की गई है। किस जो है भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है, तो ये पंजाबी हो जाएगा। विश्व में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीका के उपयोग को मंजूरी किस देश के द्वारा जो है वो दी गई है, तो ये अमेरिका। नेक्स्ट देखें तो विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास के यात्रा कार्यक्रम के तहत वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी जो है वो तय की गई है, 3200 किलोमीटर। 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता R बोनी ग्रेवियल का संबंध किस देश से है, तो ये अमेरिका से है। नेक्स्ट देखें नेक्स्ट है आपका कि केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ करने की जो है वो घोषणा की गई है, तो ये जो घोषणा है वो आपका शिलोंग में की गई है। हैदराबाद में 18वीं 19वीं शताब्दी में निर्मित 6 पैगा मकबरों के संरक्षण के लिए जो है किस देश के द्वारा $25,000 देने की जो है ये घोषणा की गई है, अमेरिका। सीमा सुरक्षा संगठन BRO द्वारा किस देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया गया है, तो ये आपकी है नेपाल की। नेक्स्ट देखें क्या कहता है आपका। नेक्स्ट है आपका कि स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है, तो ये आपका जो है वो हो जाएगा स्काईवॉक। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, तो 53वीं बैठक का आयोजन दावोस में किया गया है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है आपका 16 से 18 फरवरी 2023 तक वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के कौन से संस्करण का आयोजन मुंबई में जो है वो किया गया है, 14वां। केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 को से पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण करने की जो है योजना प्रारंभ की गई है, 20%। राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन बन गया है, राजस्थान। हैदराबाद के आखिरी निजाम कौन है जिनका हाल ही में जो है तुर्की में निधन हो गया है, तो ये आपके जो हैं वो नवाब मीर बरकत अली खान, नवाब मीर बरकत अली खान। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कहाँ इबोला वायरस की समाप्ति की घोषणा की गई है, युगांडा। जल्लीकट्टू 2023 जिसे मट्टू पोंगल भी कहते हैं कहाँ शुरू किया गया है, तो ये जो आपका है तमिलनाडु में। फिल्म RRR को किस श्रेणी की में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 से जो है सम्मानित किया गया है, तो ये आपका A और B दोनों हो जाएगा, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और बेस्ट सॉन्ग के लिए, दोनों के लिए जो है वो सम्मानित किया गया। विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता किया गया है, हैदराबाद। सबसे कम उम्र के में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं, शुभमन गिल। नेक्स्ट देखें क्या कहता है आपका FPB श्रृंखला का अंतिम पोत ICGS कमला देवी को कहाँ कमीशन किया गया है, तो इसको जो है कमीशन आपका कोलकाता में किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कहता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन आपका है कि वर्ष 2023 में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई है, भारत। प्रतिवर्ष $3 ट्रिलियन अनलॉक करने की पहल द गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन किसके द्वारा जो है शुरू किया गया है, WEF। नेक्स्ट है आपका भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का राजस्थान में आयोजित किया गया है, मिस्र। अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला कौन बनी है, तो ये जो आपकी है वो जनानी रामचंद्रन बन गई हैं, जनानी रामचंद्रन। आपका 50 नंबर क्वेश्चन है चर्चा में रहा इंडिया द मोदी क्वेश्चंस डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा जारी की गई है, BBC। 17वीं ASER 2022 रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। नेक्स्ट देखें यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 किस देश की बालिकाओं और महिलाओं को जो समर्पित करने की घोषणा की गई है, अफगानिस्तान। भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने को तरंग मेल सेवा कहाँ शुरू की गई है, तो यह आपका गुजरात से शुरू की गई है। नेक्स्ट देखें भारतीय नौसेना में 5वीं कलवरी स्तर की किस पनडुब्बी को शामिल किया गया है, तो ये जो आपका है बागीर को शामिल किया गया। अगर छठा के बारे में पूछे तो वो बागशीर है। भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से जो है वो पुरस्कृत किया गया है, A और B दोनों हो जाएगा। उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लिंगेलेई फॉरेस्टेशन मिजोरम दोनों को जो है वो सम्मानित किया गया। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं, तो 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के आपके मुख्य अतिथि अब्दुल फतेह अल सीसी थे। नेक्स्ट देखें क्या कहता है आपका 58 नंबर क्वेश्चन आपका है कि प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो इसके तहत जो है आपको 1 लाख रुपये पुरस्कार प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का जो है वो गठन किया गया है? तो ये जो आपका है वो मैरी कॉम की अध्यक्षता में किया गया है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरते सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तैरते सोलर प्लांट का जो उद्घाटन है वो चंडीगढ़ में किया गया है। उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान करने की जो है घोषणा की गई है? श्रीनिवास वर्धन। श्रीनिवास जो है वो भारतीय मूल के हैं। भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया है? तो ये आपका जो है किस देश के साथ किया गया है? दक्षिण अफ्रीका के साथ जो है ये आपका किया गया है। भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट सिस्टम कहाँ लागू किया गया है? तो यह जो सिस्टम है आपका वो शेयर बाजार में लागू किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है आपका, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश के 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? कर्नाटका। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जो है वो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला 20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? भारत। नेक्स्ट देखें क्या कहता है, 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी है? तो उपविजेता जो है बेल्जियम है। महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल लॉन्च करने की घोषणा किस देश ने की है? तो ये न्यूजीलैंड के द्वारा जो है वो किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितना अनुमानित की गई है? तो यह जो 6.5%। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किसे किया गया? एविएशन गैस का निर्यात किसे किया गया है? तो एविएशन गैस का निर्यात जो है पापुआ न्यू गिनी को किया गया है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है आपका, 71 नंबर क्वेश्चन है आपका। 71 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापत्तनम बनाई जाएगी। जापान में आयोजित पहली वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये जो है अवनी चतुर्वेदी बन गई हैं। नेक्स्ट देखें, शतरंज का विंबलडन कहलाने वाला टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2023 के विजेता कौन है? तो ये अनिश गिरी हैं। टाटा स्टील टूर्नामेंट में टाटा स्टील मास्टर्स 2023 के विजेता जो है वो अनिश गिरी हैं। बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की जो घोषणा की गई है? तो ये जो आपका है वो कितनी आय को जो कर मुक्त करने की घोषणा की गई? तो 3 लाख जो आय होगी उसको कर मुक्त करने की घोषणा की गई। स्कूलों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाने के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किस राज्य द्वारा जो है वो किया गया है? तो यह जो आपका है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका कि भारत में को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो यह जो आपका हैदराबाद में बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? यूक्रेन। बजट 2023 में प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाएं हैं। तो प्रमुख योजनाएं अगर देखें तो वो है आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम। तो आपका टोटल हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो NISAU यूके द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 प्राप्त करने की घोषणा की गई है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा है? तो नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राज्य कांगो गणराज्य है। भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है? तो प्रोजेक्ट एलोरा को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया। किस उद्देश्य से? भारतीय स्थानीय भाषा को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है कि एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो एशिया का पहला फेस्टिवल मंदसौर में आयोजित किया गया है। का 83 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन लद्दाख में जो है वो किया गया है। नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है? नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है? तो विजेता टीम इसकी केरल है। पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया है? तो मुख्य अतिथि जो है वो आपके सुंदरेश मेनन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसकी आधारशिला झारखंड में रखी गई है। आपका 87 नंबर क्वेश्चन है, लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? तो यह जो है आपका वो याया तसो झील को जो है वो किया गया है।
नेक्स्ट देखें तो भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कौन सी रेल सेवा प्रारंभ करने की जो है घोषणा की गई है? भारत गौरव रेल। नेक्स्ट देखें क्या कहता है आपका, तो 89 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल फॉर्क रेसिंग चैंपियनशिप 2023 के फार्मूला 2000 वर्ग में विजेता कौन बना है? तो फार्मूला 2000 वर्ग में जो विजेता वो साई संजय बन गया। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो ये जो आपके हैं वो रिक्की केज हैं। रिक्की केज जो है वो 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बन गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले भी VFS ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लखनऊ। डोप टेस्ट में फेल होने वाली दीपा करमरकर का संबंध किससे है? तो दीपा करमरकर का जो संबंध है जिम्नास्ट से है। भारत सरकार द्वारा किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूह का जो है वो गठन किया गया है? तो 3 कार्य समूह का गठन यूरोपीय संघ में किया गया है। यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया जाएगा? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय को क्या किया जाएगा? लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है आपका, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह जो तुमकुरू में रखी गई है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की सर्वाधिक विदेशी आवक प्रेषण किस देश से प्राप्त हुआ है? तो विदेशी आवक प्रेषण जो है वो आपका USA से प्राप्त हुआ है। खाद्य और कृषि संगठन के कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राष्ट्र कौन सा है? तो ये अपना देश भारत हो जाएगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बार्ड चैटबॉट लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो यह जो है बार्ड चैटबॉट लॉन्च करने की घोषणा गूगल के द्वारा की गई है। भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय UPI भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा किस भुगतान ऐप द्वारा की गई है? तो किस भुगतान ऐप द्वारा जो है वो की गई है? फोन पे। एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक कला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? कला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन मुंबई में जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? तो ये जो आपका A और B दोनों हो जाएगा। नासा व इसरो दोनों मिलकर जो है वो निसार का जो है वो विकास कर रहे हैं। भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान जो है वो चलाया गया है? ऑपरेशन दोस्त। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो हो जाएगा ग्लास इग्लू रेस्तरां जो है वो जम्मू कश्मीर में खोला गया, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है आपका कि 10 से 14 फरवरी 2023 तक जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स में के कौन सा संस्करण का जो है आयोजन किया गया था? तीसरा। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा राशि को कितना निर्धारित करने की घोषणा की गई है? 25 लाख। इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से SSLV D2 प्रक्षेपण यान से कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो यह जो है आपका वो उपर्युक्त इसमें सभी हो जाएगा। EOS 7 जेनस 1 और आज़ादी सेट 2 सबको जो है वो सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, 107 नंबर क्वेश्चन पे है आपका कि ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत को जो 10वां स्थान प्राप्त है। 13 से 17 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु में एरो इंडिया उत्सव के कौन सा संस्करण का आयोजन जो है वो किया गया था? 14वें संस्करण का आयोजन किया गया था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GCI को भारत में पहली बार कहाँ लिथियम के भंडार मिले हैं? तो यह जो है आपका जम्मू कश्मीर मिले हैं, अब राजस्थान में भी मिल चुका है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की पदक तालिका में शीर्ष 3 किन राज्यों को स्थान प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष 3 में जो है वो महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश को जो है वो प्राप्त हुआ है। ओडिशा के कटक में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा जो है वो किया गया है? द्रौपदी मुर्मू। फैमिली ID वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश। केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023 की केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023 की विजेता कौन है? तो इसकी जो विजेता है वो अदिति अशोक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है, तो 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन में कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया? 12वां। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे दिल्ली दौसा लालसोट खंड राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी जो कुल लंबाई वो 1386 किलोमीटर है। रिवर सिटी अलायंस धारा के सदस्यों की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसकी वार्षिक बैठक का जो आयोजन है आपका पुणे में किया गया। फीफा क्लब विश्व कप का खिताब 5वीं बार जीतने वाली टीम कौन सी है? तो 5वीं बार जीतने वाली टीम जो है वो रियल मैड्रिड है।
नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो रियाना बरनावी जो है वो बन गई हैं। नेक्स्ट आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये जो है आपका वर्ष 2027 तक। नकल विरोधी कानून 2023 को किस राज्य सरकार द्वारा जो है वो लागू किया गया है? नकल विरोधी कानून तो उत्तराखंड के द्वारा जो ये लागू किया गया है। नेक्स्ट देखें तो भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की जो है वो स्थापना कहाँ की जाएगी? नई दिल्ली में। केंद्र सरकार द्वारा कोयले के अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप या पोर्टल लॉन्च किया गया है? खनन प्रहरी ऐप। नेशनल रेस वर्किंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन है वो आपका झारखंड में किया गया। भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहाँ किया गया है? लद्दाख। नेक्स्ट है आपका कि टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में ड्राइव करने के लिए विश्व का दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो ये जो धीमा शहर है वो बेंगलुरु है। प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो जल जन अभियान का शुभारंभ राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट है कि मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा है? तो यूरोप का पहला देश स्पेन है। एरोस्पेस प्रमुख बोइंग द्वारा भारत के किस शहर में पहला ग्लोबल स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा जो है गुरुग्राम में की गई है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है आपका, तो किस राज्य द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक हिस्सा आवंटित किया गया है? किस राज्य द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए बिहार में की शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक हिस्सा आवंटित किया गया है? तो यह जो है आपका वो है असम हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो 62वें सत्र की अध्यक्षता रुचिरा कंबोज ने की है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया गया है? तो यह जो है हरियाणा उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के किस जिले में जो है वो स्थापित किया गया? फतेहाबाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया है? तो लेक्सी को भारत में लॉन्च किया गया है। निजी कंपनियों द्वारा विकसित भारत के पहले एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 का वो कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो यह जो है चेन्नई से आपका लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं तो निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये जो है नील मोहन है। रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? इसकी जो विजेता टीम है वो बंगाल है। नेक्स्ट देखें तो अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन जयपुर में किया गया। नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग का नया सीईओ BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा महामारी की तैयारियों के डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ करने जा रही है? हैदराबाद में। नेक्स्ट देखें क्या कहते हैं तो नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड में किसे जो है वो अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो यह अवार्ड जो है वो आपका डांस ऑफ द ईगल्स को प्रदान किया गया है। भारतीय समूह वेदांता किस अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के सहयोग से देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित करने जा रही है? फॉक्सकॉन। नेक्स्ट देखें क्या कहता है तो दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है? जम्मू कश्मीर फाइल्स को जो है वो प्रदान किया गया। दुबई में आयोजित एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने जो है पहली बार आपका वो कांस्य पदक जीता है। ओडिशा में लॉन्च भारत का पहला एग्री चैटबॉट कौन सा है? तो ओडिशा में लॉन्च भारत का पहला एग्री चैटबॉट जो है वो कौन सा है? तो एग्री चैटबॉट आपका है अमा कुरैशी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह जो है TK रंगराजन को। विद्युत मंत्री RK सिंह द्वारा विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शो एलेक्रोमा 2023 के 15वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन है आपका वो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट है आपका कि जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला शहर कौन सा है? तो ये जो पहला शहर है वो सिएटल है। पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित करने के लिए उपलब्धि किस हाईकोर्ट द्वारा हासिल की गई है? तो यह उपलब्धि केरल के द्वारा है।
नेक्स्ट देखें क्या कहता है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने डिब्रूगढ़ को नया टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। यह बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ओडिशा। 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को जो है वो प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? तमिलनाडु। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की गई है? 3 लाख। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा किसके नाम पर मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया है? तो चिंताराम द्वारकानाथ देशमुख के नाम पर, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख के नाम पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग 8 एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना द्वारा भागीदारी की जा रही है? तो यह जो है आपका वो संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, FATF ने किस देश की सदस्यता को रद्द करने की घोषणा की है? रूस। भारत में मैनहोल की सफाई के लिए बैडिकूट रोबोट लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? तो बैडिकूट रोबोट को लॉन्च करने वाला केरला है। SS राजामौली की फिल्म RRR ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो ये जो है आपका वो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का जो है वो पुरस्कार जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 6 विशाल आकाशगंगाओं की खोज की है। इस टेलीस्कोप को लॉन्च कब किया गया था? तो इस टेलीस्कोप को लॉन्च 2021 में किया गया था। US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अंतर्राष्ट्रीय आईसी सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है? भारत को 42वां स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है? तो उप विजेता टीम दक्षिण अफ्रीका है। नेक्स्ट देखें तो झोंगसिंग 26 संचार उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो झोंगसिंग 26 संचार उपग्रह को जो है वो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। कांग्रेस द्वारा 85वें महाधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो रायपुर में। कहाँ किया गया है? रायपुर में। नेक्स्ट देखें तो आपका है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट देखें तो उत्तर पूर्व के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया गया है? असम में। IPL और WPL का शीर्षक प्रायोजक कौन है? IPL और WPL का शीर्षक प्रायोजक टाटा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में किसे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सोनल मिंज को। विश्व पहल मीरा का संबंध किस फसल से है? तो मीरा का जो संबंध है आपका मीरा का संबंध बाजरा से है। किससे है? बाजरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर BEC के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहली बैठक का आयोजन जो है बेंगलुरु में किया गया है। 2 से 4 मार्च 2023 तक नई दिल्ली में 8वां रायसीना डायलॉग किस थीम के साथ जो है वो आयोजित किया गया है? तो इसका थीम था आपका प्रोवोकेशन अनसर्टेनिटी टर्बुलेंस लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। तो यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है? यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है? विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया है। एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान किसे प्रदान किया गया है? भारत को। बिहार के किस जिले में मोटे अनाज के प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव का जो है वो महोत्सव आयोजित किया गया है? बिहार के किस जिले में? तो ये जो आपका है भोजपुर जिला हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा? भोजपुर जिला। उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अदानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का जो है वो गठन किया गया है? अभय मनोहर सप्रे। नेक्स्ट देखें क्या है आपका 174 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा किस रोग के उपचार हेतु पहली एवं एकमात्र DNA वैक्सीन विकसित की गई है? डेंगू। नेक्स्ट है आपका कि IFSCA ने स्वीकृति प्राप्त करने वाले पहले विदेशी विश्वविद्यालय डीकिन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? डीकिन विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पारंपरिक चिकित्सा पर HCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? गुवाहाटी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में के कौन सा संस्करण का उद्घाटन किया गया? अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन के कौन से संस्करण का जो है उद्घाटन किया गया है? 7 में।
6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया गया है? किस स्वदेशी पोत पर जो है वो किया गया है? INS विक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया है? तो बाहुबली विदर्भ में जो है वो स्थापित किया गया है। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? जूनियर कबड्डी 2022 विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है वो भारत के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मैंने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता किया है? तमिलनाडु। प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? RBI। 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री के पद पर नेफ्यू रियो को चुना गया है। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का स्टैचू कहाँ लगाने की घोषणा की गई है? तो इनका स्टैचू वानखेड़े स्टेडियम में लगेगा। नेक्स्ट देखें तो वर्ष 2022 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मीराबाई चानू को। 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? 28वें महालेखा नियंत्रक के पद पर SS दुबे को जो है वो नियुक्त किया गया। बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन किस देश के द्वारा किया गया है? भारत के द्वारा। नेक्स्ट है कि न्यूयॉर्क के मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने हैं? अरुण सुब्रमण्यम। IAF में कमांड कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर पद पर किसे नियुक्त किया गया है? शालिजा धामी को। डॉक्टर मनिक साहा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? डॉक्टर मनिक साहा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? त्रिपुरा के। 6 मार्च 2023 को 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? कुआलालंपुर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड फ्रेंड। हाँ, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? डेविड चिपरफील्ड को। किसे सम्मानित किया गया है? डेविड चिपरफील्ड को। इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करवाया गया है? इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करवाया गया है? तो यह जो है किस उपग्रह को करवाया गया है? मेघा ट्रॉपिक्स 1 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने की घोषणा किस देश ने की है? तो यह घोषणा जो है वो कोलंबिया के द्वारा की गई है। चीन के राष्ट्रपति पद पर तीसरी बार किसे चुना गया है? शी जिनपिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित कर रहा है? बोर्नियो द्वीप में। सतीश कौशिक जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? इनका संबंध अभिनेता या निर्देशक थे, दोनों चीज़ वो थे। नेक्स्ट है फिर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन के ने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया है? तो यह अवार्ड जो है शिप्रा दास को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि माउंट मेरापी जिसे हाल ही में विस्फोट हुआ है वो यह कहाँ स्थित है? तो माउंट मेरापी आपका इंडोनेशिया में स्थित है, माउंट मेरापी। 200वां क्वेश्चन, लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो पहली महिला अफसर गीता राणा बन गई है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है। वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद होने वाला अमेरिकी बैंक जो है वो कौन सा है? वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण सिलिकॉन वैली बैंक वो जो है वो बंद हो चुका है। नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2023 में सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है? सर्वाधिक महंगा शहर मोनाको है, मोनाको। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्धू रुदा स्वामी है। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार नाटू को, ये जो RRR फिल्म की है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है आपका कि चक्रवात फ्रेडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? चक्रवात फ्रेडी से जो है कौन सा देश आपका प्रभावित हुआ है? मलावी। चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी ऑकस योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? उपर्युक्त सभी हो जाएगा, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। ऑकस। सबसे कम विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन है आपका वो दोहा में किया गया है। नितिन गडकरी ने पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बसों को कहाँ प्रारंभ किया है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट देखें क्या कहता है, तो चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन असम में किया गया है।
सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से 22 के दौरान भारत में सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाला देश कौन सा है? तो ये पहला नंबर पे रूस है, फिर फ्रांस है, फिर अमेरिका है निर्यात में। फिर नेक्स्ट है आपका कि CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीन सैंड परियोजना प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? और डेनमार्क। OneWeb के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो है फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? A और B दोनों को, MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर दोनों को जो है वो नियुक्त किया गया है। भारतीय तटरक्षक क्षेत्र ने हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा के लिए चौथे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया है? कोलकाता में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो 18 देशों के बैंकों को रुपये में व्यापार करने की मंजूरी किसने दी है? तो यह मंजूरी जो RBI के द्वारा दी गई है। 18 देशों के बैंकों को रुपये में व्यापार करने की मंजूरी दी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक सेकंड फ्रेंड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इधर है। सरस्वती सम्मान 2022 से जो है सरस्वती सम्मान 2022 के लिए जो है किसे चुना गया है? शिवशंकरी को। AI भाषा मॉडल की नई पीढ़ी GPT-4 की घोषणा किसने की है? तो GPT-4 की घोषणा जो है OpenAI के द्वारा की गई है। फिर नेक्स्ट है डीजल परिवहन। डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन किन दो देशों के बीच जो है वो शुरू की गई है? तो यह जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू की गई है। विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शक्तिकांत दास को। नेक्स्ट देखें क्या कहता है आपका। नेक्स्ट है कि 880 मीटर लंबी, यहाँ पे 880 है, 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 को यातायात के लिए कहाँ खोला गया है? तो यह जो है आपका वो जम्मू कश्मीर में खोला गया है। क्या नाम है? T5 सुरंग। T5 सुरंग। नेक्स्ट है आपका कि 9 जिलों के गठन की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? 9 जिलों के गठन की घोषणा जो है वो किस राज्य के द्वारा की गई है? तो ये राजस्थान हो जाएगा। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री के द्वारा प्रारंभ मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किस देश में किया गया है? बांग्लादेश में। नेक्स्ट देखें क्या कहता है आपका। हैदराबाद स्थित सवाई रोबोटिक्स डेवलप्स ने किस नाम से भारत में पहली स्वदेशी चौपाया रोबोट विकसित किया है? तो यह जो है वो आपका एक्सो स्केलेटन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? एक्सो स्केलेटन के द्वारा। नेक्स्ट देखें तो प्रधानमंत्री द्वारा कितने राज्यों में PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह जो घोषणा वो 7 की गई है। देखिए नेक्स्ट आपका है आपका नेक्स्ट है कि ईरानी कप 2022-23 की विजेता कौन सी है? तो विजेता रेस्ट ऑफ इंडिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रेस्ट ऑफ इंडिया। इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का जो उद्घाटन है वो भूटान में किया गया है। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज़ अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? तो इसमें जो है आपका बेंगलुरु हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आपका। चैट जीपीटी पर के प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसको जो है आपको संयुक्त अरब अमीरात में लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट देखें तो भारत UAE निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत UAE निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया है? सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन है वो गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट देखें तो प्रोजेक्ट लायन के तहत गुजरात सरकार ने गिर के बाद किस स्थल को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है? बर्दा। हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो यह जो है आपका हार्दिक सिंह को सम्मानित किया है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है। तो नेक्स्ट आपका है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को किस पायदान पर रखा गया है? 126वां। विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में किस भारतीय उद्योगपति को नियुक्त किया गया है? रतन टाटा को। नेक्स्ट देखें क्या कहता है। तो संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो यह जो है आपका बॉम्बे जयश्री को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह जो उत्तराखंड में किया गया। भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए BIS लाइसेंस किसे प्रदान किया गया है? तो BIS लाइसेंस जो है वो
जिंदल स्टील को प्रदान किया गया है। वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला जो है पहला देश वो आपका राजस्थान हो जाएगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी 24वें भारत में महिला और पुरुष 2022 के अंक में वर्ष 2018 से 20 में जन्म के समय कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो यह जो है आपका 907 दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2023 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन सा है? विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति आपका एलन मस्क है। ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी जो स्थापना है वो गुरुग्राम में की गई है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है, तो हॉकी दिग्गज रानी रामपाल के नाम पर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ किस स्टेडियम का नामकरण किया गया है? तो यह जो है आपका रायबरेली स्टेडियम का नामकरण किया गया है। एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जो है पंकज आडवाणी के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट देखें तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मिस्र को। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का दक्षिण एशिया में नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आरबीआई द्वारा डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर में। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत किस संसद की लोकसभा सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई है? तो ये जो है राहुल गांधी हो जाएंगे, फिर अब मिल भी गई है इनको। नेक्स्ट है कि गणित का नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार जो है लुइस कैफरली को प्रदान किया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया किसे चुना गया है? तो इसका नया मुखिया दिलफा रूसेफ को चुना गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि इसरो द्वारा लॉन्च OneWeb India 2 मिशन का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध जो है आपका ब्रिटेन से है। विश्व में अर्थ आवर 2023 कब मनाया गया? विश्व में अर्थ आवर 2023 कब मनाया गया? 25 मार्च को। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है, विषय आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस विश्वविद्यालय को जो है वो मिला है? तो यह जो है आपका मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT को जो है वो मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 26 मार्च 2023 को विश्व की नंबर 6 जोड़ी सात्विक और चिराग ने पहली बार किस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीतकर इतिहास रचा है? स्विस ओपन 300। महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है? पहले संस्करण की विजेता टीम मुंबई इंडियंस है। नेक्स्ट है आपका कि पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन आपका न्यूयॉर्क में किया गया। भारत का पहला और विश्व का 5वां बॉक्साइट CRM किसने विकसित किया है? बॉक्साइट CRM ने जो है वो किसने विकसित किया है? विश्व का 5वां और भारत का जो है वो पहला है, नालको। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य की गंधमर्दन पहाड़ियों को भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? ओडिशा। नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत के लिए जो है वो उपर्युक्त सभी ने स्वर्ण पदक जीता है। निखत जरीन ने, लवलीना बोर्गोहेन ने, नीतू घनघास ने, तीनों ने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? वन वर्ल्ड टीवी समिट का जो आपका आयोजन है वो वाराणसी में किया गया है। नेक्स्ट है कि IISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें जो आपका भारत है वो दूसरे स्थान पे है। विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट कौन सा है जो सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? टेरॉन 1। पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक किस देश द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यह जो है भारत के द्वारा प्रारंभ किया गया है। आइए नेक्स्ट देखें तो सुंदरजा आम को GI टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आलिया मीर को। नेक्स्ट है आपका कि गेटवे ऑफ इंडिया में से एलिफेंटा की गुफाओं तक 16.20 किलोमीटर तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये कृष्ण प्रकाश जो है वो बन गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत और अफ्रीकी देशों में सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया गया? पुणे में। सार्क राइट्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है शेख मुजीबुर रहमान को जो है वो सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखें तो ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला विश्व रैंकिंग स्पर्धाओं में भाग लेने से किस खेल संघ ने प्रतिबंधित किया है? तो यह आपका विश्व एथलेटिक्स संघ हो जाएगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसे चुना गया है? तो ये जो है अजय बंगा को चुना गया है। संघाई सहयोग संगठन का नया संवाद भागीदार किसे बनाया गया है?
सऊदी अरब को। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2000 से अधिक यूपीआई लेनदेन के लिए भुगतान ऐप पर कितना अधिभार लगाया गया है? तो यह जो है वो 1.1% का अधिभार लगाया गया है। इंसान ने में बर्ड फ्लू का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया है? इंसान में बर्ड फ्लू का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया है? चिली में। सूर्य से 33 बिलियन गुना बड़े विशाल ब्लैक होल की खोज किसने की है? तो ब्लैक होल की खोज ए और बी दोनों, ब्रिटेन और जर्मनी ने दोनों मिलकर की है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को 2026-27 के लिए जो है वो प्रारंभ किया गया है। नाटो का 31वां सदस्य किसे बनाया गया है? फिनलैंड को। गोपनीयता संबंधी चिंताओं के कारण हाल ही में ChatGPT पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश कौन सा है? तो पहला पश्चिमी देश इटली है इसमें। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त होने के लिए प्रमाणित किया है? मलेरिया मुक्त होने के लिए ए और बी दोनों को, तजाकिस्तान और अजरबैजान। हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्तावना पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह अमेरिका का पहला राज्य जॉर्जिया बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है? गंगा। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? मुंबई। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट में मुंबई को जो है वो शामिल किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता में शामिल होने वाला देश कौन सा है? तो यह आपका ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो इसरो ने पुनः प्रायोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLV लैक्स का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर्नाटका में किया गया है। अंतरिक्ष कंपनी IN स्पेस ने स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होगी? तो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच होगी। मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहले वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? पहले वैश्विक सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन में किया गया है। MF हाइड्रा विश्व की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका कहाँ प्रारंभ की गई है? नॉर्वे में। नेक्स्ट है आपका PV सिंधु ने किस बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल में उपविजेता रही है? मैड्रिड स्पेन मास्टर में। भारतीय वायुसेना कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ किया है? अमेरिका। नेक्स्ट है आपका कि OPEC 13 जासूसी सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? इजराइल। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किरण नादर को जो है वो सम्मानित किया गया है। किरण नादर। नेक्स्ट है आपका कि मिर्चा चावल की को GI टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध आपका बिहार से है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल से किसे ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल से किसे जो है नवाजा गया है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को जो है वो नवाजा गया। वित्त वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक GI टैग वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक GI टैग वाला राज्य आपका केरल हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्या कहता है। तो मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ने किस भारतीय क्रिकेटर को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? तो यह उपयुक्त सभी हो जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और मिताली राज तीनों को जो है वो भारतीय क्रिकेटर को आजीवन मानद सदस्यता जो है वो प्रदान की गई है। किनको? महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और मिताली राज तीनों को। आइए नेक्स्ट है स्काईरूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किस नाम से किया है? तो इसका जो परीक्षण है वो धवन 2 के नाम से किया गया है। नेक्स्ट है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? तो पहली महिला अंपायर किम कॉटन बनी है। गांधी से सियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक पीयूष बाबेले हैं। पीयूष बाबेले। नाडाल ने सकारात्मक डोप टेस्ट के कारण किस खिलाड़ी पर 4 वर्ष का बैन लगाया है? संजीता चानू पर। किस पर लगाया है? संजीता चानू पर। 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है? हेल्थ फॉर ऑल थीम के साथ जो है वो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया है। एप्पल ने किस भारतीय शहरों में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है? मुंबई। प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहले गज उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहले गज उत्सव का आयोजन जो है वो असम में किया गया है।
निवेश नौकरियों को आकर्षित करने के लिए किस देश में गोल्डन लाइसेंस योजना को प्रारंभ किया गया है? बहरीन में। प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति में कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका जो उद्घाटन है वो कर्नाटका में किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव सूर्यांशु कहाँ लॉन्च की गई है? तो सूर्यांशु जो है वो आपका केरल में लॉन्च की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बिजली फ्लैट रेट योजना कहाँ प्रारंभ किया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बिजली फ्लैट रेट योजना जो है वो कहाँ प्रारंभ किया गया है? उत्तर प्रदेश में। नासा ने टेम्पो उपकरण को किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? टेम्पो उपकरण को वायु प्रदूषकों की निगरानी के लिए। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो भारत बायोटेक को जो है वो सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर वेधशाला को कहाँ स्थापित करने की जो है वो घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र में जो है स्थापित करने की घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ द्वारा 13वां ऑलिड क्राउन अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस अवार्ड्स का आयोजन जो है मुंबई में किया गया। कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया। भारत की पहली गठित नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? तो इसका जो कप्तान है वो सुषमा पटेल को बनाया गया। किसे? सुषमा पटेल को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी की वित्त वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक एफपीआई प्रवाह किन दो देशों में हुआ है? तो सर्वाधिक एफपीआई प्रवाह जो है वो आपका अमेरिका, सिंगापुर और लग्जमबर्ग तीनों में हुआ है। निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त किया है? निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा जो है वो समाप्त कर दिया है? तो इसका आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तीनों का जो है वो आपका राष्ट्रीय दर्जा जो है वो समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट देखें तो एशियाई गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? संरक्षण व प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ने ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर किसके खिलाफ चलाया है? ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर जो है किसके खिलाफ चलाया है? साइबर अपराधी के खिलाफ। टाइम आउट की विश्व की सबसे अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले 19 शहरों की सूची में भारत का कौन सा एकमात्र शहर शामिल है? तो इसमें आपका मुंबई जो है वो शामिल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। केंद्र द्वारा जारी किए गए 5वें प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में पहला स्थान किस टाइगर रिजर्व को मिला है? पेरियार। भारत का पहला REITs रीट्स एंड इनविट्स इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? तो यह जो आपका है NSE के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून किसने बनाया है? ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून जो है वो किसने बनाया है? तमिलनाडु ने। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिडेक्स का संचालन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका संचालन दिल्ली NCR में जो है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें जो है अपने भारत को 5वां स्थान मिला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुनफुर पीरा सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को जो है वो सम्मानित किया गया है। वैश्विक बौद्ध संगठन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन है वो भारत में किया गया है। बृहस्पति और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए जूस मिशन किसने प्रारंभ किया है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा जूस मिशन जो है वो प्रारंभ किया गया है। ADR रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? तो भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। नेक्स्ट देखें क्या कहता है आपका। नेक्स्ट है कि कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ड्रोन कंपनी कौन सी है? गरुड़ एरोस्पेस जो है पहली भारतीय ड्रोन कंपनी बन गई है। विश्व का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत TCG अनादोलु किसने लॉन्च किया है? TC अनादोलु को जो तुर्की के द्वारा लॉन्च किया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन है? तो फेमिना मिस इंडिया 2023 की जो विजेता है वो नंदिनी गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्रेस्ड बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसमें जो है वैश्विक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में जो है वो किया गया है।
भारत के सबसे ऊंची डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण जो है वो आपका तेलंगाना में किया गया है। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका है। भारत के सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो आपका निर्माण है वो नेपाल में किया जाएगा। इंडियन ऑयल और अमेरिका स्थित लांजाजेट इंक भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित करेगा? हरियाणा में। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़ा दानकर्ता की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? इसमें भारत का जो है वो 4था स्थान है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला विद्युत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा 1 को जो है वो लॉन्च किया है? केन्या। मेलकम आदिसेशिया पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो यह जो है वो उत्साह पटनायक को प्रदान किया जाएगा। बायोपिक 800 किस खिलाड़ी की जीवन से प्रेरित है? तो यह जो है आपका मुथैया मुरलीधरन के जीवनी से प्रेरित है। नेक्स्ट है आपका चर्चा में रहा उत्तरामेरू शिलालेख कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु में जो है वो स्थित है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है, विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक में 2023 संस्करण में क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? हरमनप्रीत कौर। कौन है? हरमनप्रीत कौर। भारत की महर्षि पहल का संबंध किससे है? बाजरा से। भारत के महर्षि पहल का संबंध किससे है? बाजरा से। नेक्स्ट है आपका कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत है। हेनले एंड पोर्ट्स पार्टनर्स की विश्व की सबसे अमीर शहरों की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान जो है वो न्यूयॉर्क को मिला है। प्रतिष्ठित संतों व मानवतावादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक को जो है वो प्रदान किया गया। मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। 350वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो है वो आशा भोसले को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि हुरून के ग्लोब यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक यूनिकॉर्न देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो है इसमें 3रा स्थान मिला है। नेक्स्ट देखें तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अपना पहला विदेशी कार्यालय कहाँ स्थापित करेगा? अपना पहला विदेशी कार्यालय जो है अबू धाबी में स्थापित करेगा। नेक्स्ट है आपका कि मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के लिए वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? तो ये जो है आपका दीपिका मिश्रा है। कौन है? दीपिका मिश्रा। मनरेगा MIS रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक श्रम दिवस सृजन करने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक श्रम दिवस सृजन करने वाला राज्य जो है वो कौन सा है? तो यह आपका जो है वो राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान। नेक्स्ट देखें तो विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें जो है अपने भारत को 38वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है आपका कि इसरो ने PSLV C-55 रॉकेट से किस देश के टेल EOS 2 और लुमेलाइट 4 उपग्रह को जो है सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया है? तो यह जो है आपका सिंगापुर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि वर्ष 2030 तक सरकारी विभागों में 100% EV प्रयोग का लक्ष्य रखने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसमें जो आपका पहला राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। IIT मद्रास अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ स्थापित करेगा? यह अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर जो तंजानिया में स्थापित करेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन ओडिशा में लॉन्च किया गया है। सिप्री की वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व का सर्वाधिक सैन्य खर्च वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक सैन्य खर्च वाला देश आपका अमेरिका है। विश्व में पहली बार क्रिप्टो विनियमन के लिए माइका या मीका कानून का निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण जो है EU के द्वारा किया गया है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा।
तारिक फतेह जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध पत्रकारिता से था। नेक्स्ट है आपका कि पीएम मोदी ने भारत की पहली वाटर मेट्रो का कहाँ प्रारंभ की है? तो भारत की पहली वाटर मेट्रो कोची में प्रारंभ की है। सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित स्वदेशी यूएई कौन सा है जिसे भारतीय सेना खरीदने जा रही है? स्वदेशी यूएई कौन सा है जिसे भारतीय सेना जो है वो खरीदने जा रही है? नागास्त्र वन कौन है आपका? नागास्त्र वन। द हेरिटेज फाउंडेशन के 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का वो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो है भारत को 131वां स्थान आपका प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या है, गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार से उपर्युक्त सभी को सम्मानित किया गया। एलेक्सेंड्रा कोराप, जफर किजिलकाया, चिलिक्वा मुम्बा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 900 फुट गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है? तो ये जो है आपका 900 फुट गहरा ब्लू होल ये मैक्सिको में खोजा गया है। अमेरिका ने किस देश के साथ ऐतिहासिक परमाणु रक्षा समझौता वाशिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? दक्षिण कोरिया। 64 वर्ष बाद किसे व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? दलाई लामा। भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है? रेल विकास निगम लिमिटेड। पीएम मोदी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास कहाँ किया है? डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास कहाँ किया है? केरल में। निम्नलिखित में से किस देश के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में बेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर स्टैंड किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में। केंद्र सरकार की महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना में कितने प्रतिशत ब्याज दर की तय की गई है? तो इसमें जो है आपका 7.5% ब्याज दर तय की गई है। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्राचीन वस्त्र कला माताजी पछेरी को जीआई टैग मिला है? तो माताजी पछेरी जो है गुजरात की है। मातानी पछेरी। 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? गंगूबाई काठियावाड़ी को। राजस्थान में घोषित नया वन्यजीव संरक्षण रिजर्व कौन सा है? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। इसमें आपका सोरसन, खींचन, हमीरगढ़ तीनों हो जाएगा। फिट इंडिया चैंपियन अर्जुन वाजपेयी ने हाल ही में कौन से पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो इन्होंने जो है माउंट अन्नपूर्णा पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। एलआईसी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? एलआईसी के अध्यक्ष पद पर सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है। चैट जीपीटी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट किसने लॉन्च किया है? तो यह रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत किसके साथ मिलकर नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना करेगा? तो यह जो है ब्रिटेन के साथ मिलकर। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रुपया स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी है? तो यह जो है आपकी पहली बीमा कंपनी कौन सी है? तो यह रिलायंस जनरल इंश्योरेंस हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका कि पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन है आपका वो जम्मू कश्मीर में किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत पारिवारिक न्यायालय का हवाला दिए बिना वह विवाह को भंग कर सकता है का फैसला दिया है? फिर से देखिए, तो उच्चतम न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत पारिवारिक न्यायालयों का हवाला किए बिना वह विवाह को भंग कर सकता है का फैसला दिया है? तो यह आपका अनुच्छेद 142 हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सात्विक और चिराग की जोड़ी को कौन सी प्रतियोगिता में पुरुष डबल्स में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो इन्होंने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है कि यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यह जो है अपना भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है लिप्सिंग बुक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो लिप्सिंग बुक पुरस्कार 2023 जो है मारिया स्टेपानोवा को प्रदान किया गया है। एनटीपीसी और एनपीसीआईएल ने संयुक्त रूप से कहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का विकास करने के लिए समझौता किया है? तो यह जो है ए और बी दोनों हो जाएगा, चुटका और माही दोनों पे। नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितना अनुमान व्यक्त किया है? तो यह जो है आपका वो 6.5% अनुमान किया गया है। नेक्स्ट देखें तो भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर जो है वो तैयार हुआ है? भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज
अंजी खंड जिसे कहते हैं वो कहाँ बनकर तैयार हुआ है? यह जो है जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? परमाणु ऊर्जा आयोग के पद पर तो AK मोहंती को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो इसमें जो है भारत को 161वां स्थान प्राप्त किया गया, 161वां। भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण जो है वो कहाँ किया गया है? तो यह जो है आपका मुंबई में किया गया है। यूरोप के लिए पहला विश्व स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जो है लुका ब्रेशल ने जीता है। नेक्स्ट है आपका कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे डी ओर से किसे सम्मानित किया गया है? तो पाल्मे डी ओर से जो है वो माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाली पहले चक्रवात मोचा का नाम किसने सुझाया है? तो इस चक्रवात का नाम यमन के द्वारा सुझाया गया है। नेक्स्ट देखें तो विश्व की पहली RSV वैक्सीन RSV को किसने स्वीकृति दी है? तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा स्वीकृति दी गई है। भारत की मेजबानी में SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन है वो गोवा में किया गया है। 6 मई 2023 को आयोजित ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब का जो संबंध है आपका वो ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी से है। नेक्स्ट देखें तो विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? तो यह जो है आपका महाराष्ट्र में बनाया जाएगा, महाराष्ट्र इंडिया में। नेक्स्ट देखें तो कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज MV ITT लॉयन भेजा गया है? तो यह जो है आपका वो म्यांमार से भेजा गया। कहाँ से भेजा गया है? म्यांमार से भेजा गया है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जो है यह स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता है दोहा डायमंड लीग में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह जो है दुबई में आयोजित हुआ है। पहला केरल शील्ड पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार जो है वो फातिमा असगर को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट संजय किसने प्रारंभ किया है? प्रोजेक्ट संजय जो है भारतीय सेना ने प्रारंभ किया है। रक्षा मंत्री ने पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इसका शुभारंभ चंडीगढ़ में किया है। भारतीय नौसेना के किस लैंडिंग शिप को 36 वर्ष के बाद सेवा मुक्त किया गया है? तो यह हो जाएगा INS मगर। INS मगर कौन हो जाएगा? INS मगर। नेक्स्ट है आपका 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका शिखर सम्मेलन जो है इंडोनेशिया में प्रारंभ हुआ है। रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत को कौन सा रेटिंग दी है? तो इन्होंने जो है भारत को BBB रेटिंग दी है। स्टार्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? स्टार्ट कार्यक्रम जो है इसरो के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो देश का इसमें जो पहला राज्य है वो केरला है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामले की सूची में पहला देश कौन सा है? तो इसमें जो आपका पहला देश है वो भारत है। नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? लियोनेल मेसी को। अरब लीग ने किसकी सदस्यता को बहाल करने पर सहमति हुई है? तो अरब लीग जो है वो सीरिया की सदस्यता बहाल करने पर सहमति हुई है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग कर कमर्शियल उड़ान संचालन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है? विस्तारा। हरे कृष्ण हेरिटेज टावर का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो इसका जो शिलान्यास है वो हैदराबाद में किया गया है। भारत की 80% मांग को पूरा करने वाले लिथियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं? तो यह जो है राजस्थान में पाया गया है। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो पॉड टैक्सी परियोजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य के गांव 100% ODF प्लस घोषित हो चुका है? तो यह जो आपका है वो तेलंगाना हो जाएगा। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब है।
भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो है योगी आदित्यनाथ को प्रदान किया गया। WHO ने किस वैश्विक बीमारी या महामारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर किया है? तो ये आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, मंकी पॉक्स और कोविड-19 को महामारी के ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, तो छठे हिंद महासागर सम्मेलन IOC का मेजबान देश कौन सा है? तो IOC का मेजबान देश बांग्लादेश है। शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन है वो आपका नई दिल्ली में किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने जो 10 स्वर्ण पदक जीते हैं। ट्विटर का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्विटर का नया CEO जो लिंडा याकारिनो बने हैं। लिंगा याकारिनो कौन बने हैं? लिंडा याकारिनो जो है ट्विटर के नए CEO बने हैं। इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता किस यूरोपीय देशों ने प्रदान की है? पुर्तगाल। पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो है आपका जयंत विष्णु नार्लिकर को प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया गया है? गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जयंत विष्णु नार्लिकर को प्रदान किया गया है। ताशकंद में आयोजित पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत जो है इसमें चौथा स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है कि क्वाड संगठन देशों के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसकी पहली बैठक संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की गई। वर्ष 2025 में पहला वाणिज्यिक स्टेशन हेवन 1 लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? नासा ने की है। नासा ने अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक किरण कणों का पता लगाने के लिए दूसरा सुपर प्रेशर बैलून कहाँ से लॉन्च किया है? तो यह न्यूजीलैंड से लॉन्च किया है। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो एविएशन एनालिटिकल फर्म सीरियम की विश्व के सबसे समयबद्ध हवाई अड्डों की वैश्विक सूची में पहला स्थान किस हवाई अड्डे को मिला है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। नेक्स्ट है आपका कि सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने की घोषणा करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो यह भोपाल हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन है? भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर जो है विपल्ला प्रणीत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप के शोधकर्ताओं ने 145 चंद्रमाओं के साथ सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह किसे घोषित किया है? तो यह जो है आपका शनि हो जाएगा, शनि। अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? इसमें भारत दूसरे स्थान पे है। एप्पल ने iPhone 15 के विनिर्माण के लिए पहली बार किस स्थानीय भारतीय कंपनी से समझौता किया है? तो यह टाटा समूह के साथ जो है समझौता किया गया है। UK एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो किस भारतीय फिल्म को बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड दिया गया है तो वो हो जाएगा भगवान भरोसे को। किसे? भगवान भरोसे को जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देखें, तो केंद्र सरकार ने खोए हुए मोबाइल फ़ोन को बंद करने और उसका पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया है? संचार साथी पोर्टल। आगे है आपका कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से किसे सम्मानित किया गया है?
केंद्र सरकार ने खोए मोबाइल फ़ोन को बंद करने और उसका पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल जो है वो प्रारंभ किया है? संचार साथी पोर्टल। कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया है? संचार साथी पोर्टल। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवलियर डे ला लीजन हॉनूर से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो आपका है वो एन चंद्रशेखरन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पद पर सिद्धारमैया को चुना गया। दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन है वो ईटानगर में किया गया है। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वालों के बारे में सामान्य जन को अवगत कराने के लिए कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया है? विज्ञान वैभव पोर्टल को जो है वो प्रारंभ किया है। नेक्स्ट है आपका कि चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो यह ऑपरेशन करुणा। आरबीआई ने किस नोट में के लीगल टेंडर को समाप्त करने की घोषणा की है? 2000 रुपये। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है NIA ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो इसके लिए जो है आपका कौन सा अभियान चलाया गया है? तो ये अभियान आपका है ऑपरेशन ध्वस्त। कौन सा अभियान है आपका? ऑपरेशन ध्वस्त। 1 जुलाई 2023 को से भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर कितना प्रतिशत TCS लगाने की घोषणा की गई है? तो इसमें जो है आपका 20% TCS लगाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखें तो 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका जो आयोजन है वो जापान में हुआ है। नेक्स्ट है कि 5000 वर्ष पुराने पेड़ जिसको विश्व के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी गई कहाँ स्थित है? तो यह आपका चिली में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे लंबे 570 मीटर का स्काई वॉक पुल कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह तमिलनाडु में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये आपका पापुआ न्यू गिनी हो जाएगा, पापुआ न्यू गिनी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क IPSN को किसने लॉन्च किया है? तो इसको जो है WHO ने लॉन्च किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की जो है गुजरात की कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की गुजरात में कहाँ आधारशिला रखी है? तो इसकी आधारशिला जो है वो आपका द्वारका में रखा गया है। वर्ष 2025 को किस देश ने विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है? तो विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में जो है नेपाल के द्वारा नामित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भूपेंद्र यादव ने सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसके लिए जो है उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन आपका देहरादून में किया गया है। नेक्स्ट है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जापान में किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस एथलीट को प्रदान किया गया है? इसमें पहला स्थान जो है नीरज चोपड़ा को प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कोपोल्को सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? तो इसका मेजबान देश जो है वो अपना भारत है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में से निम्नलिखित में से किस देश के कृत्रिम पैरों वाले हरी बुधमागर विश्व की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाली पहली व्यक्ति बने हैं? तो ये आपके हो जाएंगे नेपाल के। निम्नलिखित में से किस देश के कृत्रिम पैरों वाले हरी बुधमागर, क्या नाम है? हरी बुधगागर, ये नेपाल के हैं। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत इजराइल की साझेदारी में भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है आपका IIT मद्रास में स्थापित किया जाएगा। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने प्रत्येक जिले में 2-2 लवकुश वाटिका बनाने की घोषणा की है? तो यह आपका राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो इसके लिए जो है जॉर्जी गोस्पुडिनोव को सम्मानित किया गया है। बर्ड फ्लू H5N1 के बढ़ते मामलों के कारण कहाँ 6 माह के लिए एनिमल हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई है? तो एनिमल हेल्थ इमरजेंसी जो है वो ब्राज़ील में लगाई गई है। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश में जो है आपका किया गया है।
भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन जो है वो झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो एकमात्र भारतीय कंपनी जो है वो टाटा समूह है। नेक्स्ट है कि वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में भारत का कौन से सुपर कंप्यूटर को विश्व के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया गया है? तो यह आपका ऐरावत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी एआई चैटबॉट जुगलबंदी किसने लॉन्च किया है? तो इसको जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान किस शहर के हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो यह जो है आपका सिडनी हो जाएगा। यूएसए ने किस कंपनी की कोविड के उपचार की पहली एंटीवायरल पिल पैक्सलोविड को जो है मंजूरी दी है? फिर से देखें, यूएसए ने किस कंपनी की कोविड के उपचार की पहली एंटीवायरल पिल पैक्सलोविड को जो है मंजूरी दी है? तो यह आपका फाइजर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किसने किया है? ईरान के द्वारा किया गया है। विश्व के सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीत ने स्थापित किया है? श्री रामचरितमानस। आइए नेक्स्ट देखें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर किया है? तो वीर सावरकर की जयंती पर जो है वो किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि माउंट एवरेस्ट को 28वीं बार फतह करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह कामी रीता शेरपा हो जाएंगी। बॉलीवुड का ऑस्कर आईफा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आईफा 2023 का आयोजन अबू धाबी में जो है वो किया गया है। पहला वाणिज्यिक ग्रैंड नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2 किसने लॉन्च किया है? तो इसको जो है दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किस राज्य की अराकू वैली कॉफ़ी और काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो यह आपका जो है वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। वर्ष 2023 का सुपर बैट रैपिड और बिल्ट जो पोलैंड किसने जीता है? तो यह जो है मैग्सन कार्लसन के द्वारा जीता गया है। आइए नेक्स्ट देखें, तो परने ने पहली बार कौन सा BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीता है? तो यह मलेशिया मास्टर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह त्रान अन्ह हंग को प्रदान किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो यह NVS-1 इसका नाम है, NVS-1। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इसका जो शुभारंभ है वो गुवाहाटी में किया गया है। IPL 2023 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? तो IPL 2023 की खिताब जीतने वाली जो टीम है वो चेन्नई सुपर किंग्स है। नेक्स्ट है आपका भारत के क्या गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? WHO। महाराष्ट्र के बांद्रा बरसोवा समुद्री मार्ग का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है? वीर दामोदर सावरकर के नाम पर। किसके नाम पर? वीर दामोदर सावरकर के नाम पर। दूरसंचार उपग्रह अरबसेट BADR-8 का किसने सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो यह SpaceX हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो यह ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह हो जाएगा, ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह। सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह आपका नेपाल में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट देखें क्या कहता है आपका, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले देश का पहला एम्स कौन सा है? तो यह नागपुर एम्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि एडगर रिंकेविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो यह लातविया के जो है पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए। क्या नाम है? एडगर रिंकेविक्स, एडगर रिंकेविक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चर्चा में रहा जूना खटिया गांव का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध जो है आपका जूना खटिया राज्य का संबंध आपका गुजरात राज्य से है। कहाँ से है? गुजरात राज्य से जूना खटिया गांव। भारत के किस मिसाइल का ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो ये अग्नि फर्स्ट है, अग्नि फर्स्ट। भारत ने किस देश की नौसेना के साथ एकता अभ्यास प्रारंभ किया है? तो यह जो है मालदीव की नौसेना है। एकता जो अभ्यास है भारत और मालदीव के बीच है, नौसैनिक अभ्यास। अरब सागर में बनने वाली चक्रवात बिपरजॉय का नाम किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह बांग्लादेश के द्वारा जो है वो किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत फ्रांस यूएई का जो है पहला समुद्र साझेदारी अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह हिंद महासागर में जो है वो प्रारंभ हुआ है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसकी विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूवेरिन प्रारंभ किया है? तो एक्यूवेरिन जो है वो भारत और मालदीव के बीच की है। FSSAI का ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन बन गया है। तो फ्रेंड्स ये सेशन जो है आपका वो कंप्लीट होता है। टोटल 500 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप जो है इसमें करवाए गए हैं, जो आपका लास्ट 6 मंथ का है, जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक का। इसमें टोटल जो है कंटेंट कवर अप करवाया गया। कुमार गौरव सर की ये बुक है, आप लोगों को पता है। तो इसमें जो है काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही। तो ज़रूर इस सेशन को जो है फिर से रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। और लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे मेरा मोटिवेशन थोड़ा जो है बना रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।